विदेश में बैठे युवक के कहने पर देना था वारदात को अंजाम। इसी को लेकर बदमाश के पास थी एक पिस्टल, 3 मैगजीन और 40 जिंदा रोंद। जहां पर विदेश में बैठे साथी के इशारे पर यहां पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था रमनदीप उर्फ जोनी, जिसे कुरुक्षेत्र सीआईए 2 शाखा ने फिलहाल गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्टल, 3 मैगजीन और 40 जिंदा रोंद है वो बरामद किए हैं। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक तौर पर उसने बताया कि विदेश में उसका साथी बैठा और उसके कहने पर ही उसने किसी वारदात को अंजाम देना था, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर जो पुलिस ने उसे फिलहाल पार्क के पास से गिरफ्तार किया और उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके कि वो असला कहां से लेकर आया था और किस प्रकार की वारदात को उसकी तरफ से अंजाम देना था। रमनदीप उर्फ जोनी, जो कि पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है और अपराधियों के साथ उसके ताल्लुकात है और विदेश में बैठे साथी के इशारे पर ही उसने बड़ी वारदात को अंजाम देना था। फिलहाल उससे पूछताछ की जाएगी कि कहां से वो असला लेकर आया था और किस बड़ी वारदात को अंजाम देना था। क्या कुछ कहना है सीआईए के एसएचओ मोहनलाल का, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या बताएंगे? कल हमने 26/12 को एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रमनदीप उर्फ जोनी है और ये चिब्बा गांव का रहने वाला है। हमें सीआईए 2 की टीम को एक सूचना मिली थी कि ये लड़का जो रमनदीप है, इसके पास असला है और गोलियां हैं और इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो हमने फिर इसी मुखबिरी के आधार पे एएसआई गुरबख्श, एएसआई करमवीर, एचसी कुलदीप व अन्य की एक टीम बनाई और इस लड़के को लगातार हमने इसको फॉलो किया, इसकी लोकेशंस वगैरह लेके, और एटलीस्ट हमने इसको जब राउंड अप किया तो इसके पास से 3 भरी हुई मैगजीन्स, एक पिस्टल और गोलियां मिली। तो टोटल इसके पास से 40 गोलियां मिली हैं, 3 मैगजीन्स मिली हैं और एक पिस्टल है। पूछताछ पे इसने बताया कि ये अकेला रहता है, अपराधी किस्म का है, पहले भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसकी पत्नी इसकी कारनामों की वजह से इसको छोड़ के चली गई है, जो अपने मायके में रहती है। इसके फादर एक्सपायर हो चुका है। इसकी मदर भी इसकी हरकतों की वजह से इसको छोड़ के वो अपने मायके में चली गई है। ये अकेला आजकल गांव में रहता है, जहां खाना मिलता है वहीं खा लेता है। तो इसीलिए ये अपराधी किस्म का है और ज़्यादातर अपराधी लोगों के साथ ही घूमता रहता है। इस पूछताछ में इसने ये भी बताया कि कोई इसको फ़ोन पे एक लड़के से इसका संपर्क है जो विदेश में बैठा है और उसी के कहने पे इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। आज इसको कोर्ट में पेश किया है। 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है हमने। इसके पुलिस रिमांड के दौरान, इन 3 दिन के दौरान हम इससे कि ये असला किसने इसको प्रोवाइड कराया है, कहाँ से लेके आया है, किस वारदात को इसने अंजाम देना था और इसके साथ इस वारदात में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि ये गैंग के तौर पे काम कर रहे हैं सारे। तो ये सारी चीज़ें इसके पूछेंगे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिसने इसको असला प्रोवाइड कराया है और जो इसको ये क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है, जो गाइड कर रहा है। तो 3 दिन का इसका रिमांड है। 3 दिन के बाद फिर सारी चीज़ें इसके पूछ के और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आपने सुना किस प्रकार से सीआईए 2 के एसएचओ मोहनलाल ने बताया कि किस प्रकार से जो बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रमनदीप उर्फ जोनी था और उसके पास से एक पिस्टल और 3 मैगजीन और साथ ही साथ 40 जिंदा रोंद है वो बरामद किए गए हैं। हालांकि परिवार उसको आपराधिक गतिविधियों की वजह से छोड़कर चला गया और कुरुक्षेत्र के एक जंबा गांव का रहने वाला ये व्यक्ति है जो इस प्रकार के पहले भी गतिविधियों में शामिल रहा और यहाँ पर एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र सीआईए 2 शाखा को जानकारी मिली तो उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ा और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि इससे गहनता से पूछताछ की जा सके कि किस बड़ी वारदात को इसने अंजाम देना था और किसके साथ इसने ये वारदात करनी थी। फिलहाल पुलिस है सभी पहलुओं को लेकर जाँच करती हुई नजर आ रही है।